सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक्स पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। और इस वीडियो में हम 27 अगस्त 2016 को जो सीजीएल का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसका मैथ का पोर्शन करने वाले हैं और अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे इसका। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। प्रातः 4 बजे मतलब सुबह के 4 बजे वो क्या समय दिखाएगी। ठीक है, इसमें लिखा है कि प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, यानी कि 24 घंटे में वो 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है, पहले तो हम जैसे 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है तो हमें वो निकालना है कि कितने घंटे का अंतर निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ देख डायग्राम के द्वारा कि 12 बजे दोपहर 12 बजे सेट की जाती है यहाँ पर। उसके बाद 4 बजे समय पूछा जाता है, 4 बजे का टाइम पूछा जाता है कि 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। ठीक है, तो दोपहर 12 बजे अगर वो सेट की जाती है तो यहाँ से घूमेगी वो रात के 12 बजे यहाँ दोबारा पहुँच जाएगी, तो 12 घंटे तो ये हो गए। उसके बाद सुबह के 4 बजे बजने के लिए उसे 4 घंटे और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 12 और 4 16, तो हमें 16 घंटे का अंतर निकालना है। जैसे 24 घंटे के अंदर 15 मिनट था, इस तरीके से हमें 16 घंटे का अंतर निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं 24 घंटे का अंतर 15 मिनट दिया है, काट देंगे इसे 3 से 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो 8 घंटे का अंतर कितना आ रहा है 5, तो 16 घंटे का अंतर कितना आ जाएगा 10। तो इसमें ऑप्शन 4 ठीक है। 4:10 हो रहे होंगे इस टाइम, प्रातः सुबह के 4:10 हो रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है, एक होम थिएटर सेट 4,950 रुपये का है। यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका क्रय मूल्य दे रखा है हमें 4,950। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहली बार में 20% की छूट दी जाती है तो हम कर देंगे 80/100, क्योंकि 20% की छूट दी जाती है, सिंपल है। इसके बाद 15% की छूट दी जाती है तो हम कर देंगे 85/100, काट देंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 17 बार कट जाएगा। 5 से यहाँ 20 आ जाएगा, एक बार 5 और काट देंगे, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 9 45, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34। हमें क्या करना है 99 की अब 34 से मल्टीप्लाई करनी है। इसकी ट्रिक मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बता भी रखी है कि 9 कितनी बार भी आए तो उसकी किसी संख्या से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं 99 की, उसको एक कम करके लिख देंगे। 34 है तो 33 लिख देंगे। अब इसमें से हम घटाकर 99 में से 33 घटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, ऑप्शन है हमारा पहला ठीक, 3,366। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x अनुपात y किसके बराबर होगा। तो जो लिखा है हमें बस वही लिखना है। इस तरीके से लिखा है कि x का 15%, x का 15% y के 10% का 3 गुना है, ये दिया है हमें। आप क्या करेंगे, परसेंट को हटाकर हम 100 से डिवाइड करते हैं, इधर भी 100 से डिवाइड करते हैं परसेंट को हटाकर, तो 100 से 100 कट जाएगा। इससे अच्छा हम परसेंट से परसेंट काट सकते हैं यहाँ पर। अब 5 से काट देंगे, इसे 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कैंसिल, x/y क्या आ जाएगा 2 ऐसे ही रहेगा, और इधर का इधर एक बचा, एक तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x और y का रेशियो क्या आ गया 2:1 जो इसमें पूछा है, तो इसका ऑप्शन 2 ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़ें। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें 20,000 रुपये की बात चल रही है और 500 बुक हैं, तो इसमें एक बुक का पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं।
तो 20,000 से 500 को डिवाइड कर देंगे। एक बुक का जो मूल्य आ गया है वो है 40 रुपये। ठीक है, अब वो कमाना क्या चाहता है, 50 पुस्तकों के मूल्य के बराबर लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो हम 50 पुस्तकों का मूल्य निकाल देंगे, 5 चौक 20 आएगा 2000, मतलब वो 2000 रुपये का लाभ कमाना चाहता है 20,000 पर। परसेंटेज निकाल लेंगे, 2000 बटे 20,000 पर लाभ कमाना चाहता है गुणा 100, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, आ गया है 10%। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया दोस्तों, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। वेतन निकालना है। पहले दे रखा कि 20%, पहले बार में 20% खर्च करता है, फिर वो 60% खर्च करता है, फिर उसके बाद लिखा कि वो 10% की बचत कर लेता है। ठीक है, इन तीनों का तो हिसाब इन्होंने दे रखा है यहाँ पर कि 20%, 60% और 10%, कितना हो गया तीनों को जोड़कर 90%। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि वो 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो जो 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है वो इनसे बचकर, इनका तो हिसाब दे रखा है 90% का, जो 10% बचा वही तो खर्च करता होगा, तो 10% की वैल्यू 30 रुपये दे रखी है। और पूरा जो उसके वेतन होगी वो कितनी होगी 100%, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। जब 10% की 30 रुपये दे रखी है, 100% की कितनी हो जाएगी 300 रुपये। यही आंसर हो गया है हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदूक आराम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। आराम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ सुनता है, उस ध्वनि की गति क्या है। गति पूछिए ध्वनि की। ठीक है, हम देख लेते हैं कैसे होगा ये। 6.64 किलोमीटर की डिस्टेंस ये दोनों के बीच में, यहाँ से मान लो बंदूक चलाई जाती है, यहाँ राम खड़ा है। ठीक है, तो वो 20 सेकंड बाद आवाज़ उस राम तक पहुँच जाती है। तो हमें ध्वनि की गति बतानी है। तो 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, इस दूरी को इस समय से डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 6.64 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 20 सेकंड। इस पॉइंट को उड़ाएंगे, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉइंट को उड़ाकर 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, अब कैंसिल हो जाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 332। ये मीटर में था, ऊपर मीटर में चेंज कर लिया था, तो मीटर नीचे था प्रति सेकंड में। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड 4 आई इसकी, तो ऑप्शन 3 ठीक है हमारा। 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 ऑप्शन 4 में भी दिया है, लेकिन वो किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो हमारा आंसर ठीक 332 मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति 1000 वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 2000 रुपये दिए हैं इसमें हमें, ठीक है, और दर नहीं दी है इसमें। इस बार इसमें बोला है कि 75 रुपये प्रति 1000 वार्षिक दर। ठीक है, 75 रुपये 1000 पर देने होते हैं, 1000 पर 1 साल में। 75 रुपये जब 1000 पर 1 साल में देने होते हैं, तो 2000 पर कितने दिन होंगे 150 रुपये। ठीक है, और बात चल रही है 2 वर्ष की, और साधारण ब्याज है तो इसी पर लगेगा, दूसरे वर्ष पर ही। तो 2000 पर कितना हो जाएगा 2 साल का 300 रुपये। 1 साल में हो रहा था 150, 2 साल में 300 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि x बराबर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 हो तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 4 क्या होगा। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे कि जैसे दे रखा है x बराबर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, तो इसमें पूछा है हमसे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4। तो इसको हम कुछ चेंज करेंगे किस तरीके से कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x में प्लस 1 जोड़ देता हूँ। ठीक है, -4 ऐसे ही, और -1 घटा देता हूँ। तो इसमें और इसमें वही बात है, अगर 1 से 1 काट देंगे तो वही बात होगी। अब मैंने 1 जोड़ा क्यों है, ये मैंने इसलिए जोड़ा है कि यहाँ से यहाँ तक का एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
-4 और -1 माइनस के 5। अब x -1 की जगह इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो दी है। दिया क्या है x की वैल्यू 1 + √2 + √3 माइनस के 1 ऐसे ही का होल स्क्वायर माइनस के 5। तो इसमें हम 1 से 1 कट जाएगा। इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। इसका स्क्वायर कर देंगे 2 + 3 + 2√6 माइनस के 5। 2 + 3 5, 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि यहाँ माइनस या प्लस। आंसर आ गया हमारा 2√6। तो इसमें है हमारा ऑप्शन 2√6 4 ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि a + b अपॉन √ab बराबर 2/1 ये दिया है और a - b की वैल्यू बतानी है हमें इसमें। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे कि बस, क्योंकि आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है, इसमें बस वैल्यू पुट करके देख लेंगे और सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो a और b की वैल्यू इसमें इसको सेटिस्फाई करेंगी, वही जो पूछा है उसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें हम सीधे डायरेक्ट a और b की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 और 1। ठीक है, यहाँ पर भी 1 और 1 दोनों जगह वैल्यू पुट करते हैं हम तो 2/1 ही आएगा। 1 + 1 2 और 1 से 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ही आएगा। उसके ऊपर रूट लगाएंगे फिर भी 1 ही आएगा, तो 2/1। तो a और b की वैल्यू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब जो पूछा है उसमें भी हम दोनों की जगह 1 1 रख देंगे। पूछा है a - b, तो 1 - 1 क्या आएगा 0। ये हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज हो तो त्रिकोण की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, त्रिकोण की ऊंचाई पूछी है इसमें। इस त्रिभुज की ऊंचाई पूछी है। ये त्रिभुज दे दिया है और इसकी एक साइड दे रखी है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये भी 16 होगी, सभी 16 होंगी, इसकी ये भी 16 होगी। हमें ये वाली हाइट बतानी है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा, √3/2a यानी कि भुजा ये होती है ये वाली हाइट। ठीक है, तो इंटू 16 कर देंगे, 2 × 16 8√3 आ गया है। इस तरीके से इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा 3 ठीक है। अब देखते हैं इससे आगे कि त्रिभुज ABC का O परिकेंद्र है, मतलब सर्कम सेंटर है O, और यदि AO बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो BO की लंबाई बताएं। तो इसमें डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये एक त्रिभुज है ABC, सर्कम सेंटर की बात चल रही है तो मैं सर्किल बना देता हूँ। ठीक है, ये इसका O सर्कम सेंटर है। इसमें AO बराबर दिया है 8, तो पीछा पूछा है BO। तो आप इसमें देख सकते हैं सर्कम सेंटर वाले में AO क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो बराबर ही होगी, तो ये भी 8 होगी जो पूछा है। तो इसमें ऑप्शन 4 ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह मानते हुए कि tan θ + 15 डिग्री बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। tan θ प्लस दे रखा 45 डिग्री बराबर √3 है, तो थीटा का मान बताना है। इसमें 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो यहाँ आना है 60, इस पूरे की जगह आता 60। दिया गया θ + 15, तो इसमें यहाँ क्या आना चाहिए 45, 45 + 15 60 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 45 ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन में दिया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इसमें एक छत दी है, उस पर टाइल लगानी है और टाइलों की संख्या पूछी है। तो अगर हम पूरे छत के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो टाइल्स की संख्या आ जाएगी, कितनी टाइल्स उस पर लगाई जाएंगी। ठीक है, तो पूरी छत का क्षेत्रफल क्या होगा, मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। इसमें छत की लंबाई दी है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 1500, और इधर 17 सेंटीमीटर ये हैं तो 1517 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इस तरीके से चौड़ाई दी है इसकी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 में कितने हो जाएंगे 900, और 1 2 सेंटीमीटर ये दिए हैं तो 902 सेंटीमीटर।
ठीक है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक आयताकार है ये छत, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इसके क्षेत्रफल को अपन क्या करेंगे, एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। टाइल की एक भुजा दी है 41 सेंटीमीटर, वो वर्गाकार है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ये, मतलब भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। अब 41 से, या अगर आप काट के देखेंगे 41 से ये 37 टाइम्स कटेगा, और ये वाला 41 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, ये कटेगा 22 बार। ठीक है। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 37 और 22 को। मल्टीप्लाई की मैंने ट्रिक बता रखी है एक वीडियो में, इससे पिछली आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, 1 कैरी, 3 दूनी 6, 7 दूनी 6, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 और 1 21 का 1, 2 कैरी आया, तो 3 दूनी 6 और 2 8, 814 इसका आंसर है। तो इसका है ऑप्शन 4, ठीक 814। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन दिया है 64। किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसतन 72 फल चढ़ाए गए। मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए, मतलब इसमें दे रखा है पूरे 7 दिन का एवरेज, 7 दिन में जो फल चढ़ाए गए हैं उसका एवरेज दे रखा है कि 75 चढ़ाए गए हैं। ठीक है, 75 एवरेज दे रखा है 7 दिन का। उसके बाद दे रखा है 6 दिन का एवरेज 72 दे रखा है 72। इसके बाद जो यहाँ एक दिन बचा इसका पूछा है, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे कि जो टोटल का एवरेज दिया होता है, जैसे 75 है, तो ये 75 से ये 6 दिनों में जो कितना कम आ रहा है, 6 दिन का एवरेज दे रखा था 72, तो इसका एवरेज कितना कम है 3, तो ये कम है इसलिए हम माइनस में लिखेंगे 3। अब ये 1 के हिसाब से कम है, लेकिन 6 पर कितना कम होगा, 3 × 6, तो ये आ जाएगा माइनस के 18। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये पूरे का एवरेज दे रखा था 75 7 का, ये 6 का ये दे रखा था। जो बचे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर तो 1 बचा हुआ है, इसके बाद मैं क्वेश्चन और बता दूंगा इसके साथ साथ इसी तरीके का, जिसमें आपको ठीक से समझ में आएगा। तो ये 1 जो बचा हुआ है इस टाइम, मतलब जो भी बचे हुए होते हैं उनकी संख्या से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस टाइम 1 बचा हुआ है, तो यहाँ से 1 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा माइनस के 18। ठीक है, अगर ये माइनस के 18 आ रहा है इधर को, या माइनस में कोई भी नंबर आ रहा है, तो हम इसे इधर ऐड कर देते हैं टोटल के एवरेज में, तो ये आ जाएगा 8 5 13 का 3, 1 कैरी आया, तो 8 और 1 9, 93 इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कम कैलकुलेशन में आसानी से कर सकते हैं। तो 93 इसका एवरेज आ गया। अभी 1 दिया है, 1 का एवरेज मतलब इसको खुद की वैल्यू दी है। अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 से डिवाइड करके यहाँ ऐड करते, 3 होता तो 3 से डिवाइड करके यहाँ ऐड करते। इस तरीके का क्वेश्चन में आपको दूसरा समझा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है कि 7 आंकड़ों का औसत दे रखा है 34, इसमें से पहले 3 का दे रखा है 28 और अगले 2 का दे रखा है 47। इसके बाद जो 2 बचे इसका औसत बताना है, क्योंकि 3 और 2 5 ही हुए, बचे 2, तो इनका एवरेज बताना है। इसमें हम कैसे करेंगे, ये 34 है, 34 से ये कितना कम है, 6 कम है, माइनस के 6, लेकिन 3 पर कितना कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 माइनस के 18। इसी तरीके से ये 47 34 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, कितने पर, 2 पर, तो ये आ जाएगा 26 प्लस के। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जितना भी इधर आता है और इधर जितना भी इधर आता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये बड़ा है तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 आया प्लस का। ठीक है, अब जितने का पूछा होगा, जैसे 2 का पूछा है, ये 2 ही बचे थे, 2 का पूछा था एवरेज, जितने का पूछा होता है उससे हम इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं जो हमारे पास आया होता है। 2 था उधर, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस के। अगर इधर प्लस का आता है तो इधर से घटा देंगे, माइनस के 4 आ जाएगा 30। जैसे पिछली बार यहाँ माइनस में आया था तो ऐड करा था, इस बार ये प्लस में आया तो इधर घटाया है हमने, तो ये आ गया 30 इसका आंसर। ठीक है, ये मैंने अलग से ऐसी क्वेश्चन बताया था समझाने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 65।
इफ ए इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 बाई टू द पावर 1/3 प्लस एक्स टू द पावर -1/3 बाई टू द पावर -1/3 देन ए क्यूब माइनस के 3a बाई माइनस के एक्स इज इक्वल टू, तो इसमें ए क्यूब माइनस के 3a बाई माइनस के एक्स इज इक्वल टू ये पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू सेटिस्फाई करा कर भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करके कुछ भी, मतलब जो क्यूब होना चाहिए तो हम वैल्यू इसकी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत दिया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन होना चाहिए इस तरीके से मैंने लिख रखा है कि एक्स बराबर तो वही रहेगा जो दिया है इसमें, लेकिन जो पूछा है उसमें चेंज हो जाएगा। इसमें यहाँ ए क्यूब एक्स वाई माइनस के 3ax वाई माइनस के 1 ये होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत दिया, उसको कितनी भी कोशिश करने के लिए वो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन सही है इसका ये पता लगाने के लिए जो हमें आइडेंटिटी होती है, जैसे ए बराबर यहाँ दिया है, इसको सोल्व करके ये जरूर होना चाहिए जो पूछा है हमें। चाहे हम बाद में कोई सी भी शॉर्ट ट्रिक लगाते रहें, एक वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दें, लेकिन क्वेश्चन सही है या गलत है ये पता लगाने के लिए हमें इसका क्यूब जरूर करके देख लेना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन जो दिया है पेपर में, जो क्वेश्चन आया था उसका क्यूब करके देखेंगे तो जो पूछा है वो नहीं आ रहा था, तो वो बिल्कुल गलत है। सही वाला क्वेश्चन ये है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे कि जैसे ए बराबर दे रखा है, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लंबा बढ़ रहा है तो इससे ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ए बराबर लिख देंगे हम, एक्स वाई की पावर लिख सकते हैं 1/3 प्लस वो माइनस में दिए पावर तो नीचे ले जाएंगे उसे, एक्स वाई टू दी पावर 1/3, दोनों की पावर -1/3 है तो दोनों की पावर हम कर देंगे 1/3। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, बस क्यूब करना है। ए क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे तो ये हट जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा, तो यहाँ एक्स वाई बचेगा प्लस के 1/xy बचेगा प्लस के 3, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3a भी होता है ब्रैकेट में a प्लस b होता है, तो 3ab इन दोनों की आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो इससे कट जाएगा, तो यहाँ 1 ही बचेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये पूरा। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है, a की, आप करके देख सकते हैं डिटेल में, मैं ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा a। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई नीचे रखा है, एक्स वाई हटाने के लिए सब में हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a क्यूब एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 1 आ जाएगा प्लस के 3a। अब जो हमें पूछा है वो इधर ले आते हैं, पूछा है ए क्यूब एक्स वाई माइनस के 3a माइनस के 1, ये पूछा है, बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसके ऑप्शन भी चेंज थे, हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए, उसमें ऑप्शन भी गलत दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो पूछा है 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको कर लेते हैं हम, x प्लस 1/x बराबर, तो इसमें दे रखा है 5, जो पूछा है उसको लिख लेते हैं 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हम इसमें ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देते हैं, x से भाग कर देते हैं ऊपर नीचे, तो इसमें 6x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 6, और नीचे इस वाले एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा सिर्फ 1, यहाँ बचेगा 1/x। ठीक है, 1 को x से डिवाइड करेंगे 1/x बचेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं 6 ऐसे लिख दिया है, x प्लस 1/x, इसकी और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5 जो दिया है, तो 5 प्लस 1 ऐसे ही, तो ये आ जाएगा हमारा 6/6 बराबर 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए बी बराबर a माइनस बी सेंटीमीटर, बी सी बराबर 2 रूट ए बी सेंटीमीटर, और पूछा है एंगल ए बी सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों पहली बात तो ये भी क्वेश्चन गलत दिया है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ऐसे ही, कोई भी दो साइड मान लो ये और ये दी है, इन दोनों साइडों को देने के बाद क्या ये एंगल निकाल सकते हैं जब तक ये साइड नहीं दी होगी, या फिर कोई एंगल नहीं दिया हुआ इसके अलावा। मतलब कम से कम हमें 3 चीज़ें चाहिए, इसमें सिर्फ 2 साइड दे रखी हैं, इसके बाद इसको हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत दिया, लेकिन फिर भी अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, अगर लगाना ही है हमें ऑप्शन में, तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं ए बी सी, क्योंकि ये कंडीशन जो दी होती है, ए बी बराबर a माइनस दिया है, ए माइनस बी, और बी सी बराबर दिया है 2 रूट
ए बी। ये कंडीशन अधिकतर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दी होती हैं। ठीक है, ये हो गया हाइट, ये बेस, तो इसमें ये हो जाता है, निकाल देते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4ab। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर आ गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसका स्क्वायर आ गया, देखो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर आ गया, तो ये मतलब यहाँ पर दिया है ए प्लस बी। ठीक है, तो ये कंडीशन दी होती है। हमें अगर ए प्लस बी दिया होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता, लेकिन फिर भी इस हिसाब से भी अगर लगाया जाए तो आंसर हमारा 90 डिग्री ठीक होगा, क्योंकि बी 90 डिग्री बन रहा है इस कंडीशन में। क्वेश्चन आधा दिया है, वैसे इसमें हमें 90 डिग्री लगा सकते हैं क्योंकि आंसर 90 दिया था। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 68। PR is a tangent to a circle with center O and radius 4 cm at a point Q. If angle POR is equal to 90 डिग्री, OR 5 सेंटीमीटर दिया है और OP बराबर दिया 20/3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ PR। तो PR की लेंथ बतानी है। इसमें मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। डायग्राम में इसमें क्या दिया है, एक सर्किल है, ये O है, केंद्र इसका सेंटर O है, इसमें PR एक टेंजेंट दी है, स्पर्श रेखा PR। इसके बाद PR पर OQ ये एक रेडियस है, इस तरीके से बना दिए इन्होंने। इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से बना देंगे। ये दिया है इन्होंने 90 डिग्री। ठीक है, और OR दे रखा है 5 सेंटीमीटर, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में, और OP दे रखा है 20/3। OP 20/3 इस तरीके से दे रखा है। तो हमें इसमें बताना है PR, जो बताना है इसको x मान लेते हैं पहले। ठीक है, ये होगा सिमिलरिटी से। कैसे होगा सिमिलरिटी से, जिस एंगल में हमें ज़्यादा चीज़ें दी हैं, ये 4 है, ये 5, ट्रिपलेट से ये 3 हो जाएगा, ये 3 4 5 इसकी 3 साइड दी हैं, तो इसमें ये 90 डिग्री हो गई, क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा है और ये रेडियस है, हमेशा ये 90 डिग्री बनता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद एंगल ट्राइंगल ये वाला पूरा बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि बड़े वाले में और छोटे वाले में ये एंगल कॉमन आ रहा है, तो ये बराबर होगा, और ये 90 डिग्री बन रहा है छोटे वाले में, इसमें ये 90 डिग्री बन रहा है, तो दो एंगल बराबर हो गए तो ये सिमिलर हो जाएगा, तीसरा खुद ही बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरिटी से हम इसे सोल्व कर देंगे। बड़े वाले ट्राइंगल में जो साइड PR दी है, x अपॉन इसकी जो सापेक्ष में जो साइड दी होगी छोटे वाले त्रिभुज में, देखो 90 डिग्री के सामने वाली दी थी, इसमें भी हम 90 डिग्री के सामने वाली लेंगे 5 इज इक्वल टू। इसके बाद छोटे वाले बड़े वाले की ली थी हमने, अब बड़े वाले की दूसरी कोई सी भी साइड ले लेंगे, जैसे 5 ले लेते हैं, तो 5 के सापेक्ष में जो छोटे वाले त्रिभुज की साइड होगी वो ले लेंगे। 5 किसके कौन से एंगल के सामने है, बड़े वाले त्रिभुज में 5 इस जो एंगल हमें नहीं दिया है, जिस एंगल में कोई रिलेशन नहीं दिया है उसके सामने वाला है 5 इस वाले के सामने वाला। अब छोटे वाले एंगल में कौन किसके बीच में रिलेशन नहीं दिया, ये तो बराबर थे, ये 90 डिग्री था, बचा ये एंगल, तो इसके सामने वाली साइड कितनी हो रही है 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 × 25/3, तो इसका आंसर 4 ठीक है बिल्कुल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही कर लेते हैं। इसमें दिया है किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो इसमें क्या दिया है मैं आपको बना देता हूँ, डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये 60 डिग्री दिया है, मीनार के आधार से इस वाले बिंदु के बीच की दूरी है 40 मीटर दी है। इसके बाद इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। मैंने आपको एक वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से आप एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये ठीक से बता रखा है हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो इसमें मैंने बताया था कि 60 दिया तो ये 30 हो जाएगा, कि 30 के सामने वाली जो भी साइड दी होती है उसको अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 के सामने जो होती है वो निकल जाती है। जैसे 60 दिया है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा ये 40 दिया है, तो यहाँ आ जाएगा 40√3, तो हमारा आंसर आएगा 40√3 इस वाले क्वेश्चन का। तो ऑप्शन इसमें
3 सही है बिल्कुल। और डिटेल से समझा देता हूँ इसको थोड़ा सा डिटेल से मैं, कि अगर जैसे ये 60 दिया है, ये हो जाएगा 30, ये 90 होगा तो ये 30 तो हो ही जाएगा। तो इसमें अगर इस तरीके के एंगल दिए होते हैं तो इसकी तीनों साइड एक रेशियो में बढ़ जाती हैं। जैसे 30 के सामने वाली साइड हो जाती है 1, 60 के सामने वाली होती है √3, और जो 30 के सामने वाली होती है उसका दोगुना हो जाता है इसका हाइपोटेनियस या कर्ण, तो ये हो जाएगा 2। इस तरीके से बढ़ जाती है। अब जैसे मान लो हमें 10 ही दिया होता, 1 की वैल्यू एक तरीके से 10 दी होती 1 की जगह, तो ये कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 10, तो ये 10√3, ये 20। तो इस तरीके से हमें अगर कोई सी भी एक साइड भी हमें दी होगी तो तीनों साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने इसमें निकाली थी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी गोलक, गोलक मतलब स्फेयर, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फेयर एंड हेमिस्फेयर आर सेम, द रेशियो ऑफ दियर टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका रेशियो बताना है। इसमें क्या दिया है कि एक स्फेयर दे दिया है पूरा गोला, उसके बाद एक हेमिस्फेयर दे दिया है आधा गोला। इस तरीके से बनेगा। ये दोनों की रेडियस जो है बराबर दी है बिल्कुल, इसकी भी आर, इसकी भी आर, ठीक है। अब इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, इसका तो डायरेक्ट 4πr² होता ही है। अब इसका अगर हम इसे आधा काट देते हैं, जैसे ही कटा हुआ क्योंकि आर सेम है बिल्कुल, तो इसी के बराबर होगी इसकी त्रिज्या, लेकिन बस इसका आधा कर देंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr²। लेकिन आप इसमें एक बात देखिए, आधा तो कर दिया है, लेकिन आधा करने के बाद इसे काटने के बाद इसमें ये वाला एरिया जो है ये बढ़ गया है, एक सर्किल। अगर इसे हम ऊपर से देखें तो एक सर्किल बनेगा ये, इसकी भी त्रिज्या r होगी, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है πr², जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3πr²। ठीक है, रेशियो बताना है, πr² से πr² कैंसिल, आ गया हमारे पास आंसर 4:3। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया 71, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। 2 वृत्तों की 2 बराबर की चाप केंद्र में 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण आंतरित करती है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। डायग्राम से आपको समझा देता हूँ मैं ठीक से, कि 2 इसमें वृत्त दिए हैं, इनकी जो आर्क्स है वो एक के केंद्र पर जो कोण आंतरित करती है 60 डिग्री का, और एक चाप जो है आर्क्स करती है 75 डिग्री का। ठीक है, इसे हम R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, जिसमें हमें रेशियो बताना है, R1 और R2 में रेशियो बताना है हमें। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, इस चाप की लंबाई, इस आर्क्स की लंबाई इसके बराबर है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है r थीटा। ठीक है, इसमें r क्या है, R1 मान लिया है हमने, थीटा क्या है 60 डिग्री। ठीक है, इसकी चाप की लंबाई आ गई R1 थीटा से। इसके बाद इसकी हम चाप की लंबाई निकालेंगे, आर्क्स की लंबाई निकालेंगे, तो वो कितनी आ जाएगी R2 × 75 r थीटा से। अब दोनों को हम बराबर कर देंगे क्योंकि बराबर दिए हैं, तो R1/R2 क्या आ जाएगा, इसे हम नीचे को ले आएंगे इधर, तो ये 75/60, 15 से काट देंगे, 15 × 60, 15 × 5 = 75, ये आ जाएगा 5/4। तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन पहला 5/4। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें दिया है किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर A-B, AC बराबर √A² + B² और BC बराबर दे रखा है इसमें √2AB। तो कोण B का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक दिया, और ये क्वेश्चन लगभग उसी की तरह जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि गलत है। ABC, इसमें AB बराबर दिया A-B और BC बराबर दे रखा है इसमें, बस उसमें ये अंतर था कि A2 बाहर था, और ये दे रखा है इसमें कर्ण या हाइपोटेनियस A² + B²। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें 3 साइड दिए हैं तो एंगल निकाल सकते हैं हम। ठीक है, हम देखते हैं कि ये समकोण या राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से। इसका स्क्वायर क्या है, A-B का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा A² + B² - 2AB
और प्लस के ये 2a भी बचेगा, दोनों आपस में कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, इसके स्क्वायर करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आ गया है। इसका मतलब ये 90 डिग्री है जो पूछा है, तो इसका हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है। दोस्तों इसके बाद जो 3 क्वेश्चन हैं वो DI के हैं, और DI में आपको अलग से एक चैप्टर बताने वाला हूँ, एक वीडियो अलग से मैं अपलोड करूँगा DI की केवल, तो उसमें आप इसको ठीक से समझ पा रहे होंगे। इस टाइम सिर्फ ये क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट टाइम अपलोड किए जाएँ सन 2016 के, तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखिए, जिससे कि हम जल्दी दूसरी वीडियो लेकर आएँ आपके सामने।